ये देखें मिना के अंदर किस तरह से मेट्रो ट्रेन चल रही हैं, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। इस ट्रेन में हज के अय्याम में हुज्जाज किराम मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात और मिना का सफ़र तय करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये मस्जिद खैफ है जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहाँ पर 70,000 के करीब अंबिया किराम ने नमाज अदा की और ये मस्जिद मिना के अंदर सबसे बड़ी मस्जिद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अभी हम मशअर मिना से गुज़र रहे हैं और ये जाली आप देख रहे हैं, इस जाली के अंदर मेट्रो ट्रेन चलती है मिना के अंदर, मिना से मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात के लिए। चलें आप लोगों को ज़रा करीब करके दिखाते हैं, पटरियाँ भी नज़र आएंगी। ये देखें, इस जाली के अंदर ये पटरियाँ बिछी हुई हैं, इसी में मेट्रो ट्रेन चलती है। और इस जानिब आप लोगों को ज़रा दिखाते हैं, ये देखें मिना का ये मंज़र है और सामने में ये जो मनारे नज़र आ रहे हैं, ये मस्जिद खैफ की मीनारें हैं। इसके अंदर 4 मीनारें हैं जो कि बहुत ही लंबी लंबी मीनारें हैं। ये देखें सामने में एक ये मीनार है और दूसरे कोने में फिर तीसरे और चौथे, यानी इसके चारों कोने में 4 मीनारें बने हुए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। और ये जो हरे हरे नज़र आ रहे हैं, ये मस्जिद के छत के ऊपर लगे हुए हैं और यहाँ से वहाँ तक देखें, ये सारी मस्जिद की छत है, ज़मीन नहीं है। और मस्जिद के छत के ऊपर ये डब्बे के मानिंद जो नज़र आ रहे हैं, ये एसी का दूसरा पार्ट है और पहला पार्ट मस्जिद के अंदर में है। और इसके पीछे मशअर मिना के ये मनाजिर हैं और ख़ीमों के पीछे ये पहाड़ देखें, माशाअल्लाह। असल में मशअर मिना ये वादी के दरमियान में है, यानी इसके दोनों जानिब पहाड़ है और बीच में मिना है और बीच में ही ये ख़ीमे बने हुए हैं। और ये देखें दूसरे साइड में लोहे की जालियां जो लगी हुई हैं, इसके अंदर में मेट्रो ट्रेन चलती है और इसके बाद फिर देखें पहाड़ है, यानी दोनों जानिब ख़ीमों के उस जानिब पहाड़ दिखाया आप लोगों को और इस जानिब भी पहाड़ है। और ये देखें माशाअल्लाह ट्रेन भी आ चुकी है, ये टेस्टिंग के लिए चला रहे हैं। देखें इस खूबसूरत मनाजिर को। इस ट्रेन में फिर हुज्जाज किराम मिना से मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात का सफ़र तय करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अभी फ़िलहाल इस ट्रेन को ऐसे ही खाली चला रहे हैं, इसके अंदर कोई सवारी नहीं है, लेकिन हज के अय्याम में यह ट्रेन हुज्जाज किराम से पूरा भरा हुआ होगा। ये देखें दूसरी ट्रेन भी दूसरी जानिब जा रही है। एक ट्रेन उधर मिना की तरफ चला गया, जमरात की तरफ, और ये मुज़दलिफ़ा की तरफ ये दूसरी वाली ट्रेन जा रही है। देखें ये 2 ट्रेनें हैं, दोनों को चला रहे हैं। वैसे अब हज के लिए बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, यहाँ तक कि हुज्जाज किराम का भी आना शुरू हो चुका है। इंडिया से भी हुज्जाज किराम मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच चुके हैं। और इस जानिब देखें ये जमरात का पुल है, यहाँ पर शैतानों को कंकरियाँ मारते हैं। और इस जानिब मस्जिद खैफ और आगे तक देखें ये ख़ीमों का सिलसिला, यानी ख़ीमों की ये बस्ती आप कह सकते हैं, पूरा दूर दूर तक फैला हुआ है और फिर मुज़दलिफ़ा तक जाता है और अरफ़ात तक भी। बहरहाल अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं मस्जिद खैफ के पास से, मस्जिद खैफ के पास अभी हम ऊपर में खड़े हैं और यहाँ से ये वीडियो बना रहे हैं। मस्जिद खैफ के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि यहाँ पर तकरीबन 70,000 अंबिया किराम ने नमाज अदा की है। इससे मस्जिद खैफ की क़द्र व मंज़िलत का अंदाज़ा आप कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर, इस मस्जिद की कितनी बड़ी फ़जीलत है। और दूसरे जानिब ये जमरात का पुल भी है, यहीं पर शैतानों को कंकरियाँ मारते हैं हज के अय्याम में। 9 ज़िलहिज्जा को मैदान अरफ़ात में पूरा दिन गुजारते हैं, उसके बाद मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होते हैं और मुज़दलिफ़ा में रात गुजारते हैं। सुबह होते ही 10 ज़िलहिज्जा को मिना वापस पहुँच जाते हैं और 10 ज़िलहिज्जा को ज़वाल से पहले पहले शैतानों को कंकरियाँ मारते हैं। यहाँ इस तरतीब से बने हुए हैं जमरे सुग़रा, जमरे वुस्ता और जमरे कुब्रा। यहाँ पर अभी दीवार की शक्ल में बड़े बड़े सुतून बने हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा में इन 3 जगहों पर कंकरियाँ मारी जाती हैं। इनमें से जो पहले है, यानी मस्जिद खैफ की जानिब से अगर आप जाएंगे तो पहले वाला जो जमरा है उसको जमरा ऊला, उसके बाद बीच वाले जमरे को जमरा वुस्ता और उसके बाद मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ आखिरी जमरे को, यानी जो बाद में आएगा, उस जमरे को जमरा उक़बा या जमरा कुबरा कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को
شیطان نے ان 3 مقامات پر بہکانے کی کوشش کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 3 مقامات پر شیطان کو کنکریاں ماری تھیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے لازم قرار دے دیا۔ حجاج کرام بظاہر جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں، لیکن در حقیقت شیطان کو اس عمل کے ذریعے سے دھتکارا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے۔ ان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمرات پر کنکریاں ماری اس کے لیے کل قیامت کے دن ایک نور ہوگا۔ بہرحال آپ لوگوں کو ذرا ادھر بھی دکھاتے ہوئے چلتے ہیں۔ ادھر بہت ہی زور و شور سے کام بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ اصل میں حج کے ایام بہت کم بچے ہوئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا رمی کے بارے میں، یعنی کنکریاں مارنے کے بارے میں۔ تو رمی کا وقت جو ہے 10 ذی الحجہ کو کنکری مارنے کا مسنون وقت ہے، وہ طلوع آفتاب سے لے کر کے زوال تک ہے۔ البتہ اگر کسی کے پاس کوئی پریشانی ہے، کوئی عذر ہے، تو وہ شام تک بھی مار سکتے ہیں، کوئی اس میں مضائقہ نہیں ہے۔ 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماریں گے، یعنی صرف بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، 7 کنکریاں، اور ہر دفعہ مارنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے بعد 11 اور 12 ذی الحجہ 11 اور 12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات پر کنکریاں مارنا واجب ہے، یعنی جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو، بیچ والے شیطان کو، اور جمرہ صغریٰ یعنی چھوٹے شیطان کو، تینوں کو کنکریاں مارنا واجب ہے 11 اور 12 کو۔ یہاں پر ایک بات بھی واضح کر دوں کہ 10 ذی الحجہ کو جو کنکری ماریں گے بڑے شیطان کو، وہ اس کا وقت ہے فجر سے لے کر کے ظہر تک، یعنی ظہر سے پہلے پہلے مارنا مسنون ہے۔ اس کے بعد 11 اور 12 ذی الحجہ کو جو کنکریاں ماریں گے تینوں جمرات کو، یعنی بڑے شیطان، بیچ والے اور چھوٹے کو، اس کا جو مسنون وقت ہے وہ زوال آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ظہر سے لے کر کے مغرب تک کنکریاں مار سکتے ہیں 11 اور 12 ذی الحجہ کو۔ اور ایک بہت ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ 12ویں کو منا سے جانے کا ارادہ ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے منا سے روانہ ہو جائیں۔ غروب آفتاب کے بعد 13ویں کی کنکریاں مارے بغیر جانا مکروہ ہے۔ تو یہ تھے مشعر منا کے مناظر اور حج کے تعلق سے کچھ معلومات۔ اگر کوئی اور معلومات چاہیے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر فیس بک کے اندر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیں، تاکہ ہم جب بھی ایسے ویڈیوز اپنے چینل پر، اپنے پیج پر اپلوڈ کریں تو آپ کے پاس آسانی کے ساتھ پہنچ جائے اور آپ اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اب آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔